4 ऐसे खाने जो कभी भी आपको संबंध बनाने से पहले नहीं खाने चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। देखिए, आज के समय बहुत से जो मेल पार्टनर हैं ये गलती कर रहे हैं और बहुत से जब हमारे पास कॉल आती है, जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो हमने कहीं ना कहीं उनकी आदतों में चेंज किया है कि आपको संबंध बनाने से पहले क्या खाना चाहिए और संबंध बनाने से पहले क्या नहीं खाना चाहिए। और सिर्फ ये छोटी सी चेंज करने के बाद हमने देखा है कि जो संबंध है वैवाहिक जीवन में बहुत सफल हो जाता है। तो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। इसमें जो सबसे पहले हैं वेजिटेबल आप कहोगे सर सब्जियां? जी हाँ, देखिए मेरा कहने का मतलब है आपको ऐसी कोई भी वेजिटेबल नहीं खानी है जिससे आपको अनकंफर्ट हो। अनकंफर्ट मतलब आपको एसिडिटी बने, आपको गैस बने और आपके मुंह में से, आपके पसीने में से स्मेल आए। बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसको खाने के बाद, यदि हम फॉर एग्जाम्पल के लिए ले, प्याज है, यदि आप कच्चा प्याज खाते हो या आप लहसुन खाते हो तो आप देखना आपके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आएगी। हो सकता है कि आपको पेट में गैस भी बन जाए। बहुत से तो पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिनके पसीने में से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है प्याज खाने के बाद, लहसुन खाने के बाद, या बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं। इससे क्या होगा कि आप अनकंफर्ट हो गए। आप तो होंगे अनकंफर्ट, आपका जो पार्टनर है वो भी अनकंफर्ट होगा क्योंकि आपके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आएगी। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, आपकी हो सकता है अभी नई नई शादी हुई हो, आपका जो पार्टनर है वो आपको कह ना सके, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेगा, जिससे हो सकता है कि जो आपका संबंध है वे अच्छी तरह से नहीं बनेगी, ठीक है ना। फिर आप कहोगे कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारा साथ नहीं देता। इसके पीछे यही कारण है कि जो आपकी गलतियां है ना, वही आपका जो बेडरूम में जो आपका एक्शन है वो सारा बिगड़ जाता है, ठीक है ना। फिर आप कहते हो सर हमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो गया, फिर कहते हैं सर हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की समस्या आने लगी। तो वो शुरुआत यहाँ से ही होती है। देखिए, वो शुरुआत एंड ऐसे नहीं आता, उसका शुरुआत खुद आप करते हैं। यदि आपने थोड़े छोटे छोटे चेंजेस किए ना, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। बस आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले ऐसी कोई सब्जी नहीं खानी है जिसको खाने के बाद आपको पेट में गैस बने, एसिडिटी बने, यहाँ तक कि आपके पसीने में से स्मेल आए। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस नंबर 1 हो वेजिटेबल, ऐसी कोई वेजिटेबल। सेकंड है आपको डेयरी प्रोडक्ट। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट नुकसान के हैं। मान के चलिए दूध कभी भी संबंध बनाने से पहले नहीं पीना चाहिए। आपने देखा होगा कि दूध का गिलास टीवी में देखा होगा, पिक्चरों में कि इस्तेमाल होता है, लेकिन वो दूध का इस्तेमाल तब होता है संबंध बनाने के बाद। यदि आप दूध का इस्तेमाल या ऐसा कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते, जैसे आइसक्रीम ले रहे हो, पनीर ले रहे हो, दूध ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको कोई, देखिए कहने का मतलब है कि आपको अनकंफर्ट नहीं होना चाहिए। ना तो आपको अनकंफर्ट होना चाहिए, ना ही आपके पार्टनर को अनकंफर्ट होना चाहिए। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। यदि आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी, जैसे दूध है, पनीर है, आइसक्रीम है, ऐसी कोई भी चीज़ ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपको गैस बना दे, हो सकता है आपको एसिडिटी बना दे, और इससे क्या हो कि आप इरिटेट हो सकते हो, ठीक है ना। आप जब बार बार गैस पाद मारोगे तो ये अच्छा थोड़ा लगेगा, ना तो आपको अच्छा लगेगा ना आपके पार्टनर को अच्छा लगेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो संबंध बनाने का जो आप, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हो, वो इंजॉय नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप याद रख लेना। और ये मैक्सिमम केस में होती है। बहुत से जो हमारे पास लड़के हैं वे आते हैं शादी से पहले कि सर कुछ हमें टिप्स दीजिए, फ़ोन पे भी हमसे टिप्स ले लेते हैं। तो ये टिप्स ही हैं। यदि आपकी शादी होने वाली है, इसके लिए तो आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपकी नई नई शादी हुई है, और ये आपको मैं बताऊं, ये बात तो लोगों को शादी होने के बाद 10-10 साल तक की बातों का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नॉलेज हमारे पास नहीं है, न ही कहीं किताब में लिखी हुई है, या ना हमें कोई बात बताता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। यदि आप संबंध बनाते समय अनकंफर्ट हो रहे हो ना, तो इसके पीछे जो रीजन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। पहली होगी वेजिटेबल, सेकंड हो गए डेयरी प्रोडक्ट, थर्ड है एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल आप कहोगे सर एल्कोहल लेने से हमें रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, ये बात मैं आपकी मान गया कि आपको अल्कोहल लेने से
रिलैक्स महसूस होता है, हो सकता है कि आपका जो रिजेक्शन है वो भी अच्छा हो जाए, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन आपका जो डोपामाइन है वो इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही आप इसको लेने स्टार्ट करोगे तो डोपामाइन डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जब आप अल्कोहल लोगे तो आप कोई भी, आप देखिए आपके सामने भी कोई ऐसा जो अल्कोहल लेकर आया है, उसके मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। यदि आप भी अल्कोहल लेते हो, आप भी कहोगे भाई अपना चेहरा उधर को करो, ठीक है ना। तो आप खुद ये जब ये बात बोल रहे हो कि दूसरे को अपना चेहरा, अपना मुंह उधर करो, तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो मुंह है वो आपका पार्टनर सूंघे, बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। और दूसरी बात, एक और बात है, पहली बात है स्मेल आएगी, और सबसे बड़ी बात है जो इंसान अल्कोहल पी लेता है उसके पसीने में से भी बहुत गंदी स्मेल आती है। ये खुद आप देख सकते हो, या आपको कोई आपके ऐसा जानकार है जो अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, आप देख लेना, उसके पसीने से बहुत गंदी स्मेल आती है। ये बात हुई। और दूसरी बात, एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए धरती की कोई भी फीमेल पार्टनर, महिला पार्टनर ये नहीं चाहती कि जो उसका पार्टनर है वो संबंध बनाने से पहले, या संबंध कहने का मतलब शराब पी कर आए, अल्कोहल का इस्तेमाल करे, तो उससे वो कहीं ना कहीं उसके मन में नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है ना। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बहुत से कहते हैं सर हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारा फीमेल पार्टनर है वो हमारा साथ नहीं देता। यही सबसे बड़ा कारण है। यदि आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे पीछे हटेगा, आपका जो मतलब कह सकते हैं जो उनका रोल होगा वो इतना अच्छा रोल नहीं होगा, क्योंकि वे कहीं ना कहीं अंदर से घुटन महसूस करेगी, इरिटेट होगी, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, और ये होता है। तो कभी भी भूल कर भी आप अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, और स्पेशली जब आपको संबंध बनाना है, ये चीज़ आप याद रख लेना। बहुत छोटी बात है लेकिन ध्यान से। नेक्स्ट है कार्ब। आप कहोगे सर कार्ब, देखिए कार्ब दो प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्ब और बैड कार्ब। आपको बैड कार्ब नहीं लेना है। बैड कार्ब का मतलब है कि आपको ऐसी खाना नहीं लेना है जिससे कि आपको एसिडिटी बने, गैस बने। बार बार बात वही है घूम फिर कर। उसमें क्या आता है, देखिए जितने भी आपको तली हुई चीज़ें हैं, जंक फूड है, ये आपको मत लीजिए आप, क्योंकि ये आपको एसिडिटी बनाएगी, गैस बनाएगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई आप देखिए मीट भी मत लीजिए, फैटी मीट जिसके अंदर ज़्यादा फैट है, चिकनाई है, तेल है ज़्यादा, वो भी मत लीजिए, क्योंकि वो भी आपको गैस बनाएगी, एसिडिटी बनाएगी। और एक सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जो बैड कार्ब होता है ये आपका सीरोटोनिन हार्मोन है वो इंक्रीज करेगी। सीरोटोनिन हार्मोन इंक्रीज होगा और जो डोपामाइन हार्मोन है वो डाउन में जाएगा, जिससे क्या होगा, एक तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है वो कम हो जाएगी, आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी कम हो जाएगा, जो आपको अंदर से एनर्जी है या आपको जो खुशी आनी चाहिए, आपको जो हैप्पीनेस फीलिंग आएगी वो नहीं आएगी, और इससे कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो भी परेशान होगा। ये चार चीज़ें हैं, आप भूल कर भी इनमें से किसी भी एक चीज़ को बिल्कुल भी मत लेना। फिर देखिए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके, जो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कि सर हमने ये ट्राई किया और हमें इतने अच्छे रिजल्ट आए। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई कुछ भी दिक्कत है तो बेफिक्र होकर स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। क्लिनिक है मेरा शादरा में, चाहे आप वहाँ मिल सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, मेरी कोई फीस नहीं है, मैं किसी से बात करने कोई फीस, और क्लिनिक पे तो मैंने कोई, आप आओगे देखना कोई क्लिनिक पर मैंने कंसल्टेशन फीस भी नहीं लिख रखी। डायरेक्ट आइए और बात कीजिए। ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा यही इंटेंशन है कहीं ना कहीं आपको सही नॉलेज देना, जिससे कि आपको जो पैसा है वो बर्बाद होने से बचा सको। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।